नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज जारी हुआ है। इस परिणाम में जो परीक्षार्थी सफल हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की बहुत सी शुभकामनाएं। जो परीक्षार्थी किसी कारणवश इस परीक्षा में असफल हो गए हैं यानी सफल नहीं हो पाए हैं, वे भी अपना आत्मचिंतन करें और किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती रहेंगी। परीक्षा में सफलता और असफलता के लिए आत्मचिंतन बहुत आवश्यक है। अगर हमारा परिणाम अच्छा रहा, हमारी इच्छाओं के अनुरूप रहा, तो क्या अच्छाइयाँ थी, और यदि सफल तो हो गए, परीक्षा में सफलता तो प्राप्त हुई, लेकिन हमारी इच्छा अनुसार सफलता नहीं प्राप्त हुई, यानी जो नंबर हमें चाहिए थे या जिस नंबर की मेरी योग्यता थी वो नंबर मुझे नहीं मिले, इसके पीछे आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि हो सकता है लिखने में कोई कमी रह गई हो, प्रश्न का प्रस्तुतिकरण है वो आपका सही ना हो, उत्तर उतने ज़्यादा स्पष्ट ना हो जितने आवश्यकता थी या जो मांगे गए थे। जो असफल हुए हैं वे अपनी असफलता के कारणों को तलाशें और अगले वर्ष की परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो जाएं और वे उम्मीद से ज़्यादा अगली वर्ष अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जो हाई स्कूल पास हुए हैं, उन्हें अगली परीक्षा के लिए बढ़िया से विषय लेने हैं, अच्छे साइड लेनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि अगली परीक्षा में उनको और भी अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। और जो इंटर की परीक्षा में पास हुए हैं उनके लिए कई अवसर अब खुल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी नौकरी हैं जहाँ पर इंटर पास ही मांगा जाता है। आगे वे अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लें और अभी से अपने लाइन को क्लियर कर लें। आपको किस क्षेत्र में जाना है, बैंकिंग के सेक्टर में, रेलवेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में, राज्य सरकार की नौकरियों में, तमाम प्रकार के दरवाजे अब उनके लिए खुल चुके हैं। ग्रेजुएशन करते समय वे एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन तैयारी से पहले अपने लक्ष्य को अवश्य चुन लें। आपको किस विभाग में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है और उसके लिए किस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता होती है, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, कहाँ से उचित सामग्री हमको प्राप्त हो सकती है, किस अध्यापक के द्वारा हमें अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। क्योंकि जिसका प्रयास अच्छी दिशा में होता है, सही दिशा में होता है, सफलता उसको ही प्राप्त होती है। केवल प्रयत्न करना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है कि आपका प्रयास किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा अच्छी है, वो दिशा सटीक है, ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अर्थात प्रयास उचित दिशा में होना चाहिए, तभी समुचित सफलता आपको प्राप्त होती है। तो जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहें, जिस क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहें, उस क्षेत्र से संबंधित कौन विषय आएंगे, कितनी परीक्षाएं होंगी, एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा, जगहें कब निकलती हैं, किस प्रकार से उनमें हम तैयारी करते हैं, इन सभी का विशद अध्ययन कर लें। तो जैसे जैसे आप अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को क्लियर करते जाएंगे, यानी एकेडमिक एजुकेशन के साथ प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करते रहेंगे, और आपको ग्रेजुएशन होते होते हो सकता है आप सरकारी नौकर भी हो जाए, अगर आपकी योग्यता, आपकी उम्र उस योग्य है तो। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, अपनी तैयारी को ध्यान में रखें, हमें किस क्षेत्र में जाना है, और जिस किसी भी परीक्षा में हिंदी विषय आता है उसकी तैयारी आपके इस चैनल से होती है। संपूर्ण हिंदी की हम तैयारी कराते हैं, पूरी तरीके से भी बताते हैं प्रश्न कैसे आएंगे, उनमें क्या समस्या आएंगी, उनको कैसे हल किया जाए, इन सब पर भी चर्चा होती रहती है। तो इस प्रकार पुनः आपकी सफलता के लिए आपको बहुत सी शुभकामनाएं, भविष्य उज्जवल हो इसके लिए बहुत सी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अपनी परीक्षा में जुट जाएं और भविष्य को और भी उज्जवल और भी अच्छा बना लें। आप हमारे देश के नागरिक हैं, देश के भविष्य हैं, और जिस देश का भविष्य शिक्षित होगा, संस्कारी होगा, एक अच्छा इंसान होगा, वो देश भी उतना ही महान बनेगा। इसलिए देश के भविष्य आज के हमारे बच्चे हैं, इनको हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन करना है, जिससे आपके माता पिता, आपका परिवार और आपके देश का नाम उज्जवल हो। इसी के साथ
नमस्कार, जय हिंद।